ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् ओम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, आत्मिक उन्नति का साधन, सादगी। ग्रंथ हम सभी के सम्मुख हो। परम पिता परमेश्वर, ईश्वर स्वरूप, प्रभु रूप हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, हमें अपने दिए हुए ग्रंथ में इतनी शक्ति दें, हे प्रभु, हम उनकी अनन्य भक्ति को प्राप्त कर सकें, जिससे कि उन्हीं के चरणों में हम विलीन हो जाएं। इन भावों के साथ जुड़ते हुए हम अपने ग्रंथ को पढ़ें और सुने और मनन करने की कोशिश करें। वचन नंबर 13, पेज नंबर 97, 97। असली कोशिश को धारण करना, असलियत की तहकीकात करनी, इस मानुष जिंदगी का मिशन है। सबको अपनी आखवत यानी अंतिम समय का विचार करना चाहिए और इस अजाब यानी दुख से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। श्री महाराज जी हम सभी को असली कोशिश करने की बात कर रहे हैं। कोशिश असली केवल एक ही है कि ये जीव यानी मैं परमात्मा की शरण में, परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। बाकी जितनी भी कोशिश हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, वह इसकी सहायक है। चाहे वो सेवा है, सत्संग है, सादगी है, ये सभी परमपिता परमेश्वर से मिलन अर्थात सत्सिमरन, जो मंत्र के द्वारा हम सभी के लिए श्री महाराज जी ने बताया है, वह इसमें सहायक है। लेकिन हमने अपनी कोशिश संसार में अधिकतर की है, और इसलिए की है क्योंकि हमने अपनी ही देह को अपना स्वरूप मान लिया है। इसलिए वह कोशिश है, असलियत असली कोशिश नहीं है। जब यह पता है कि देह की हर क्रिया, हर कृत्य मेरा, मेरे ही प्रारब्ध के अधीन है, तो उसकी कोशिश स्वतः ही जाया है, व्यर्थ है, बेवकूफी है और मूर्खता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि असली कोशिश को धारण करना और असलियत की तहकीकात यानी खोज करनी। जो असलियत की तहकीकात है वह केवल एक है कि मेरा जो स्वरूप है, जिसको मैं गफलत में धारण करके अपने आप को देह समझ बैठा हूं, वास्तविक जो मेरी खोज है वह परमात्मा की ही है। मानुष का चोला केवल और केवल इसको प्राप्त करने के वास्ते ही मिला है, जिसको मैं भूल जाता हूं। इस मानुष जिंदगी का मिशन है। ये जो मानुष की जिंदगी है, इसका जो उद्देश्य है वो केवल यही है। लेकिन हमने न जाने ये कितनी बार सुना है, शायद इस बात को
मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन जैसे ही दीन दुनिया में घूमते हैं वैसे ही इस गफलत को हम धारण कर लेते हैं, अर्थात इसी इसी बात को हम भूल जाते हैं। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तब हम स्वप्न की किसी भी क्रिया को असत्य नहीं मानते। वहां वह क्रिया सत्य ही नजर आती है, सत्य ही महसूस होती है। यहां तक कि जब हम स्वप्न को गहराई से देखते हैं, उसकी बहाव में बहते हैं, तो हम वास्तविकता में अपने आंखों से आंसू भी बहाते हैं कभी कभी। और ज्यादा कोई बेचैनी या फिर उस स्वप्न की हालत में होती है तो हम मुंह से बोलने भी लगते हैं, डर लगता है, ज्यादा बोलते हैं। लेकिन जो हमारे निकट खड़े हुए हैं या जो विचरण कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं उस समय, उनको ये वास्तविक एहसास होता है कि सोए हुए की स्थिति में जिस स्वप्न में हम बहाव में बह रहे हैं उसका ये असर है। और वो हाथ पकड़ के जगाते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या बात है, सपना देख रहे हो। जब आंख खुलती है तो सही स्थिति पता चलती है, बोले हाँ ठीक सपना ही देख रहे थे। लेकिन जिस वक्त हम सपना देख रहे थे उस वक्त वह सपना असत्य नहीं नजर आ रहा था, वह सत्य नजर आ रहा था। लेकिन जाग करके हमें वह असत्य नजर आने लगा। ठीक उसी प्रकार से आज हम इस संसार में आंख खोल करके भी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, वाणी कह रही है, मोह की निशा रात्रि में सब सोवन हारा, सब सो रहे हैं। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से इन सपनों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमको ये एहसास नहीं है कि जो सत्पुरुष जागे हुए हैं, तीन काल वो देह से अलग हैं, उनकी यह बात हमें मान लेनी चाहिए हर पल हर लम्हा, कि इस मानव जिंदगी का जो मिशन है वो केवल और केवल सत्य की प्राप्ति की कोशिश, असलियत की कोशिश है और असलियत की खोज है। इसी को सत्य पुरुषार्थ कहते हैं। और ये सत्य पुरुषार्थ तब एहसास होता है जब मैं, यानी जीव, और ये देह का अलग अलग विश्लेषण हो और मुझे ये एहसास हो कि मेरी मौत अर्थात इस देह से मेरी जो बिछड़ना है वह एक दिन पता नहीं कब हो जाए, होना तो है। इसलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं सबको अपनी आकवत का विचार करना चाहिए। आकवत का मतलब ही है अंतिम समय का। और वो अंतिम समय किसका होगा? जीव तो नित्य है, वह तो आत्मा का ही अंश है, तो वह तो नित्य है, वह तो मरता नहीं। तो मरेगा कौन? मरेगी मेरी देह। लेकिन बचेगा कौन? बचूंगा मैं। जब मैं बच जाऊंगा तो मैं दूसरी देह को पुनः प्राप्त कर लूंगा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो वो जो दूसरी देह को जब जब मैं प्राप्त करूंगा तो उस देह में मुझे क्या सोझी होगी? मेरी सोझी आज मेरी मानुष चोली में है। पुनः जब मेरे लिए दूसरा चोला प्राप्त होगा, उस चोले में मुझे वह सोझी तभी प्राप्त हो पाएगी जब मुझे मानुष का चोला होगा। यदि कोई गधे का, खच्चर का, या घोड़े का, सांप का, कीड़े का, जी कोई भी जिया जंत है, उसका यदि यदि मुझे प्राप्त हो गया चोला, तो मुझे वहां से तो कुछ भी होश नहीं होगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं आकवत का विचार करना चाहिए और इस अजाब से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो जो अजाब है, वो जो निरंतर का दुख है,
दूसरी देहों को प्राप्त करके वहां भोग भोग भोग, दुख दुख दुख, केवल और केवल वही मिलता है। तो विचार है कि यदि मैंने इस कार्य को नहीं किया तो मुझे अपने अंतिम समय में भी पछताना पड़ेगा और दूसरी देहों में जाकर के भी पछताना पड़ेगा। और ऐसा पछताना पड़ेगा कि वह सिर पीट पीट करके रोएगा, पछताएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कोई हासिल नहीं कर सकता। श्री महाराज जी, हम सभी की कमजोरी भी जानते हैं कि जीव किस तरह से फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। इसलिए श्री महाराज जी 14वें वचन में पेज नंबर 98 पर हम सभी को कहते हैं कि ख्वाहिशों से एकदम कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते पहले गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाना चाहिए। गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को अति कलेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को अति कलेश देने वाली हैं। गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने से निजात के असबाब यानी छुटकारे के जो हालात हैं वह पैदा हो जाते हैं। यानी नेक कर्म आदि परम गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। ज्यों ज्यों नेक कर्म करता है त्यों त्यों ख्वाहिश की आग कम होती जाती है और हालते वे ख्वाहिशी यानी इच्छा रहित यानी निरीक्षित अवस्था यानी कि प्रेम की जिंदगी प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर से जो रोग इस जीव को लगा हुआ है वह मेरी ही अपनी इच्छा है। इन इच्छाओं से मुझे निरीक्षित अवस्था में आना है। तो हम इस जन्म जन्मांतर के रोग को इतनी शीघ्रता से कैसे दूर कर सकते हैं? जो रोग असाध्य हो गया है, हम अपनी गफलत से छूट ही नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं एकदम कोई भी इससे छूट नहीं सकता, धीरे धीरे छूटोगे। निजात कहते हैं छुटकारा नहीं पा सकता वो। तो करे क्या? तो उन्होंने कहा कि जो गैर जरूरी जरूरी ख्वाहिश हैं उनको सबसे पहले काबू में लाना चाहिए। अब गैर जरूरी ख्वाहिशें कैसी हैं, कौन सी हैं, ये सबका आकलन अपने अपने आधार पर होता है। याद रखना कि जिसकी तड़प ईश्वर प्राप्ति की ज्यादा होती है उसके लिए हर हालत में हर एक इच्छा उसके दुख का कारण होती है और वो उसके लिए गैर जरूरी ख्वाहिश बन जाती है। जिसकी तड़प जितनी कम होगी, जिसकी होश जिसका सत विवेक जितना कम होगा, उसके लिए अपना आकलन करना कि यह मेरी गैर जरूरी ख्वाहिश है और ये मेरी जरूरी ख्वाहिश है, वह उसका अवलोकन धीरे धीरे करेगा। और जिसके अंदर सतविवेक जागृति ही नहीं हुआ उसके लिए हर एक ख्वाहिश उसकी अति जरूरी ख्वाहिश बन जाएगी, क्योंकि वह घोर संसारी है। हम अपना आकलन करें कि हमने हमारी बुद्धि की आंख जो है जिसको सतविवेक करके कहते हैं वह कितनी खुली है। इस बुढ़ापे में, इस उम्र के पड़ाव पर आज भी मेरी आंख संसार से के लिए ही बंद है। मैं सो रहा हूं, मैं आलस कर रहा हूं, मैं दिन में इस बात का कितना विचार कर रहा हूं, इस बात का होश कितना है मुझे। हमारा ग्रंथ कितना पूर्ण है, हमारे गुरु पूर्ण है, उसने कितना अपने हृदय से स्वीकार करते हुए परमपिता परमेश्वर से लगन लगाई है, प्रीत लगाई है। तो वो जो जरूरी ख्वाहिश है वह उनको करेगा अति जरूरी, बाकी उसके लिए गैर जरूरी ख्वाहिश ही बन जाएगी। महर्षि रमन से एक बात ही बात पूछी गई कि अति आवश्यक क्या वस्तु हो सकती है? उनका जवाब था, पीने के लिए पहले इस तरह से चुल्लू बना करके पानी पी लेते थे, भोजन करने के लिए हाथ पर चपाती रख करके
उसी पर सब्जी डाल लेते थे या दाल डाल लेते थे और खा लेते थे। पहनने के लिए केवल लंगोट। बोले इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पेड़ की छाया में वह सो जाते थे। गुफा में बैठ करके कोई तंग ना करे इसलिए गुफा में घुस जाते थे। तो देह की जो जरूरत है वह पूरी कर देगा। और यही हाल गौतम बुद्ध का। जिस पल उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया, उन्होंने कई साधनों को इख्तियार किया असलियत की खोज करने के लिए। बहुत भूखे रहे, लेकिन देह की रक्षा 3 काल परमेश्वर करता है। उन्हीं के निकट वाले गांव में एक स्त्री ने पाया कि ये समाधिस्थ हैं लेकिन भूखे हैं। उस स्त्री ने नहीं, परमपिता परमेश्वर ने यह विचार उसके अंदर डाला और अपने घर से खीर बना करके लाई और उनके मुंह में जबरदस्ती अपने हाथों से उस स्त्री ने खिलाया। तो इसकी पराकाष्ठा तो गैर जरूरी ख्वाहिश की, और गैर जरूरी ख्वाहिश की दास इतना ही कहना चाहेगा कि सही मायने में जिसकी जितनी जितनी ज्यादा लगन होती जाती है उसके लिए सभी ख्वाहिशें उसकी गैर जरूरी ख्वाहिशें बन जाती हैं। और जिसकी लगन कम होती है, प्रीत कम होती है, उसके लिए जरूरी ख्वाहिशें भी उसके लिए अति जरूरी रख लेती हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा आकलन जरूर करें। भैया इतने वस्त्रों से काम चल रहा है, ठीक है, अगले ज्यादा वस्त्र ना खरीदे। इस भोजन से, एक दाल रोटी से कार्य चल रहा है, तो भाई जरूरत क्या है दूसरी की। तो जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम गैर जरूरत को बनाते हुए उनका त्याग करना शुरू करें। तब होगा क्या कि गैर जरूरी ख्वाहिशें जीव को जो अति कलेश दे रही हैं उससे मैं बच जाऊंगा। बार बार मेरा चीखना चिल्लाना, दूसरे के ऊपर झुंझलाना, ऐंठना, दूसरे से शिकायत करना, ये सारी मेरी बंद हो जाएगी। अर्थात दूसरा भी खुश और अपने अंदर एक शांति आने लगेगी, क्योंकि लिख करके दे रहे हैं मेरे गुरु क्या, कि गैर जरूरी ख्वाहिश पर काबू पाने से निजात के असबाब यानी कि छुटकारे के जो हालात हैं, उसके जो कारण हैं, वह बन जाते हैं, वह पैदा हो जाते हैं। छुटकारे के हालात का पैदा होने का अर्थ क्या है। अर्थ है नेक कर्म आदि परम गुणों को वह धारण करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे जैसे मेरी इच्छाएं कम होंगी, जीव के अंदर नेक कर्मों की सुरति, नेक कर्मों का चाव अपने आप अंदर से बढ़ेगा। संकल्प आएगा इस चीज का कि हाँ, ये परोपकार हम कर दें, इस परोपकार में मैं शामिल हो जाऊं। वो किसी के लिए दिखावा नहीं करेगा, बल्कि वह यह विचार करेगा कि नहीं, ये अच्छा काम हम कर लें, ये सत्कर्म हम कर लें। जैसे जैसे वह नेक कर्म करता है, वैसे वैसे ख्वाहिश की आग और कम हो जाएगी। ख्वाहिश तो हर चीज की है, लेकिन ख्वाहिश की आग और कम हो जाएगी। और उसका अर्थ भी क्या है, ख्वाहिश की आग और कम हो जाएगी और हालते वे ख्वाहिशी, यानी होगा क्या, जो असली प्रेम है वह जिंदगी में मिल जाएगा। अंदर से प्रेम का जो आनंद है वह उमड़ने लगेगा। और ये वो सूत्र है जो भगवान कृष्ण की गीता के हैं। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा था भगत बनारसी दास जी से, जब भगत जी ने पूछा महाराज जी वैसे ही बहुत ग्रंथ हैं, आपने 2 ग्रंथों की और रचना कर दी, तब कहा प्रेमी जी इन्होंने गीता लिखी है। ये सारे सूत्र भगवान कृष्ण की गीता के ही है कि किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को कम कम और कम करते चलें, वैसे वैसे नेक कर्म बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। और प्रेम यानी हालते वे ख्वाहिशी, यानी कि जो प्रेम है वह अंदर उमड़ने लगेगा। अब जो इच्छाओं को कम करने की बात श्री महाराज जी कह रहे हैं, वो किस प्रकार से कैसी कैसी इच्छाएं होंगी।
जो भी गैर जरूरी है। तब ये वचन श्री महाराज जी ने 15वें में इस बात को खोलने की कोशिश की कि गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पाने के बड़े जबरदस्त नियम सिर्फ ये ही हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण वगैरह। यहां पर एक शब्द और श्री महाराज जी ने जोड़ा, वगैरह। इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम हम सब मिलकर के इन नियमों का तो निश्चित नहीं 100% पालन हर हालत में अपने जीवन में आज से ही गांठ बांध ले, करना ही करना है। उसके आगे किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में, अपने जनजीवन में और क्या यत्न कर सकते हैं जिससे कि यह गैर जरूरी ख्वाहिशें अर्थात ये जो इच्छाएं हैं वह मेरी कम हो जाएं, मैं उससे छूट जाऊं। तब वो वगैरह का शब्द आएगा, वह यत्न करेगा। तब वो लाइन आती है कि धर्म का रूप ना जीव कोई, ना मजहब और पंथ। तब वो हर यत्न करते हुए उन इच्छाओं से दूर हटने की कोशिश करेगा और सत्कर्म से निकट जाने की कोशिश करेगा। तो सादगी में जो आहार की सादगी है, विचार की सादगी है, लिबास की सादगी है, इनमें हम विचार करें कि किस प्रकार से हम अपनी जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं उनको हटा सकते हैं। भैया कम बोलो, सच यानी सत्य बोलो, छल कपट वाला ना हो। और जो खुराक है भैया साधारण करो। गैर जरूरी ख्वाहिशें तो बहुत सारी कम हो जाएंगी इन्हीं से। सत्य का मतलब एक ईश्वर के सहारे पर रहना, कभी भी गलत कमाई ना करना, गलत ना बोलना। तीन काल एक ईश्वर मेरा रक्षक है, वही मेरे लिए सब कुछ है। यह सत्य है, यह उसके पास, उसके लिए मेरे अंदर से भरोसा है। तो मेरे हर भरोसे की जो ख्वाहिश बनी हुई है, जिसको गैर जरूरी ख्वाहिश करके करें, वो हर भरोसा मेरा इस संसार से हट जाएगा। किसी को भरोसा पिता पर है, किसी को अपनी पत्नी पर है, पति पर है, बच्चों पर है, न जाने कितने भरोसे होते। वो कह रहे हैं एक भरोसा, एक आस परम पिता परमेश्वर के पास। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तजमन आस। यानी सत्य का मतलब है दूसरी हर एक आस को त्याग दो, तजमन आस। क्यों? क्योंकि मंगत सब कुछ देते हैं, रख पूर्ण विश्वास। तो जो सत्य पर विश्वास करता है उसकी गैर जरूरत जो होती हैं उसकी हट जाती है। वो सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ देता है, वो दातार है। तू दाता तेरे दर आया, गाते तो ये हैं, लेकिन अंदर भाव कहीं ना कहीं ये बना हुआ है, न जाने कितनी दृढ़ता से, कि हम तो इसके पास तब इसलिए आए हैं क्योंकि वहां से मेरी आस पूरी नहीं हुई है तो तुझसे आस में से मेरी पूरी हो जाएगी। इस ये भरोसा लेकर के आए हैं। बाकी भरोसा तो संसार में ही है, जीना तो मुझको संसार में ही है। सारे के सारे कृत्य मुझे संसार में करने हैं, मुझे सुख संसार में लेना है। सारी इंद्रियां मेरी संसार में विचरण कर रही हैं, इसलिए मेरे भरोसे संसार में हैं। लेकिन वो कहते हैं एक भरोसा एक आस, तुझे सत्य पर इस प्रकार रहना है। कहते हैं सेवा को इस तरह से धारण करें जिससे कि गैर जरूरत जो ख्वाहिशें हैं उनमें सबसे पहले तन, मन और धन, इन तीन बिंदुओं पर किस प्रकार हम दूसरे से सेवा, दूसरे की सेवा कर सकते हैं यानी परोपकार कर सकते हैं। तो जो हमारे नित्य कर्म में है गैर जरूरत यानी जो ख्वाहिशें बनी हुई हैं कि धन मुझे मिल जाए, तो वह जब दान करेंगे तो जो धन की आशा है वह मेरी कम हो जाएगी। तन से सेवा करेंगे तो इसी तन से जो मेरी ख्वाहिश बनी रहती है कि मैं सदा सर्वदा ऐसा ही बना रहूं, सुंदर बना रहूं, मेरी देह बनी रहे, ये कम हो जाएगी। तन से सेवा तो करके देखें, जो भी जिस हालात में है। और मन से सेवा इसलिए अति आवश्यक है जिससे कि मन की जो ख्वाहिशें हैं, क्योंकि मन में ही सारी की सारी इच्छाएं पनपती हैं, वही संकल्प आते हैं। तो मन से सेवा इसलिए कर जिससे कि मन शुद्ध होता रहे।
किसी को कोई ग्रंथ दे दें, कोई पुस्तक छोटी सी दे दें, किसी के दिल का हाल पूछ लें, भगवान की बात बता दें उसे, भगवान के सहारे का विश्वास उसे दिला दें कि सब ईश्वर करने वाला है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, परमपिता परमेश्वर आपको देख रहा है, आप अच्छे हैं, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, बस प्रभु रक्षा करेंगे। किसी को सत्संग का ही निमंत्रण दे दें, यह भी मन की सेवा है कि भैया बहुत अच्छी बात है, आप ये भी सुनो, सुन करके देखो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मन की सेवा इस प्रकार से करें, वहां पर भी मेरे सारे की सारी इच्छाएं कम होती रहेंगी गैर जरूरत की। फिर कहते हैं कि ये जो सत्संग है, जब भी हम श्रवण करें तो हमारी बुद्धि की आंख हर समय खुली होनी चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं। सत्संग में यूं ही बैठे रहना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए। ये महाराज जी की लाइन है। सत्संग में यूं ही बैठे रहना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहां मैं कमी में खड़ा हुआ हूं। और अंतिम बात है कि सिमरन, सत्सिमरन का पक्के इरादे से धारण करना। सुबह और शाम नींद नहीं आनी चाहिए, बेशक भले ही लेट जाए। किसी की देह में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन उस वक्त देह की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन मन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मन तो उससे अलग है भैया। जपना किसे है? जपना तो मन को है ना। तो ये निर्णय मेरी बुद्धि का होना चाहिए हर हालत में कि मुझे नींद ना आ जाए, जब तक वह खुराक, वह दवाई सुबह और शाम की जो परमेश्वर ने मुझे दी है वह जब तक पूरी ना हो जाए। क्योंकि उस वक्त का जो मैं त्याग करूंगा, जो पाप में बीत रहा है, जब जब भजन और सुमिरन नहीं होता तब तब मैं पाप करता हूं, यह बात मुझे आ जानी चाहिए। और जो सुबह शाम का पक्का इरादा सिमरन का होता है, उसमें मेरे लिए यह प्रगति होती है कि मैं पाप से पुण्य की तरफ आ जाता हूं। और इन्हीं संकल्पों में जो मेरे तरंगों की तरह मन में उठ रहे हैं, उनका नाश हो जाता है। सिमरन में ही वह शक्ति है, मंत्र में ही वह शक्ति है जो सारे के सारे संस्कारों को भस्मीभूत कर देते हैं, और किसी में शक्ति नहीं है। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं कि इनकी धारणा से जीव अपने आप पर काबू पाने की शक्ति पैदा कर लेता है। इसका अर्थ सीधा सा हमको ये समझ लेना चाहिए कि जब हम ऐसे ऐसे तरीके से गैर जरूरत की ख्वाहिश को कम करते जाएंगे तो हमारे अंदर एक शक्ति आएगी, जो शक्ति परमपिता परमेश्वर की ही होगी, जिससे हम गलत का विरोध कर सकते हैं और सत्य की तरफ आ सकते हैं। अर्थात परमात्मा के प्रति हमारा रागिब होना, अर्थात हम उसके प्रति अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, यदि हम ऐसा नहीं करते, तब दास केवल एक लाइन पढ़ रहा है, एक वचन पढ़ रहा है कि यदि ऐसा नहीं किया, वचन नंबर 16 में, कि जो आदमी इन नियमों के उलट चलता है वह अपनी नाजायज ख्वाहिशों में, नाजायज कहते हैं अनुचित, उन इच्छाओं में आकर हर जगह जिल्लत और ख्वारी, ख्वारी कहते हैं दुर्दशा और अपमान के लिए, यदि इस रास्ते पर मैं नहीं चला तो उन गैर जरूरी ख्वाहिशों या ख्वाहिशों के जेरे असर होकर के जो अनुचित हैं, उससे मेरी जिल्लत ही जिल्लत होगी, ख्वारी ही ख्वारी होगी, अपमान ही अपमान होगा, और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए कहते हैं सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। जो समस्त इन वानक के आधार पर अपने ही आप को परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं करता और केवल गैर जरूरी ख्वाहिशात में ही रहता है, जरूरी ख्वाहिशात में ही रहता है, परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ता, तो उन ख्वाहिशों के आधार पर वह जिल्लत पाता है, वह ख्वारी हो जाती है, उसकी अपमान ही अपमान मिलता है, और अंत में केवल और केवल पछतावा उसके हाथ आता है और कुछ नहीं आता। क्योंकि देह हर पल हर क्षण जा रही है। इसलिए इस
चेतावनी को भी हम सभी अपने जीवन में आधार मानते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लो और हमें ऐसी भक्ति दो जो आप समझा रहे हैं, और हम सभी के लिए कल्याण का प्राप्त हो और हम सभी आप में लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।